रोमन शासकों का खौफनाक अत्याचार, जिसे सम्राटों ने जिंदा जलाया, उन्हें यीशु ने पहले ही चेताया था। क्लेश के 10 दिन, मसीहियों पर अत्याचार, रोमन सत्ता द्वारा। अद्भुत रहस्यों को जाने स्मिर्ना की कलीसिया के एपिसोड में। हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से वेलकम है बिब्लिकल ट्रूथ सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज के दिन प्रियो हम बात करेंगे प्रकाशित वाक्य में निमित्त या फिर जिसका जिक्र किया गया है। हमने पिछले वीडियो में सीखा था इफिसस की कलीसिया के विषय में। आज के दिन हम स्मिर्ना या शमुरैना की कलीसिया के विषय में जानेंगे। प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 7 कलीसियाएं हैं जिनके विषय में प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, ये 7 कलीसियाओं के विषय में जब हम जान लेंगे तो मैं ये समझता हूं कि आपको शुरुआती विश्वास और किस प्रकार से शैतान अपनी रणनीतियों के द्वारा और बाइबल के बहुत से अद्भुत भेद जो है उनकी जानकारी बड़ी स्पष्ट रूप से हो जाएगी। इसी कड़ी में प्रियो आज के दिन हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य की कलीसिया एवं ऐतिहासिक गहन अध्ययन, स्मिर्ना, इफिसस, 10 दिन का क्लेश, यहूदी संदर्भ एवं कलीसिया के पिता। प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ स्मिर्ना की कलीसिया और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। स्मिर्ना की कलीसिया उन 7 कलीसियाओं में से एक है जिन्हें प्रकाशित वाक्य मतलब कि रेवलेशन की पुस्तक में यीशु मसीह द्वारा विशेष संदेश भेजा गया था। यह कलीसिया गंभीर ताड़ना, अत्यधिक दुखों और अटूट वफादारी के लिए जानी जाती है। और प्रियो इस कलीसिया के विषय में और बेहतर तरह से समझने के लिए मेरे साथ में ब्रदर शंकु मनाशे हैं, जो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसकी 8 आयत से लेकर के 11 आयत तक जो पाठ है या जो आयत है उसको पढ़ेंगे। तो ब्रदर शंकु, यू आर वेलकम। आप बाइबल की इन आयतों को पढ़ें, इसके बाद हम आगे की जानकारी में बढ़ेंगे। जी भाई, शुक्रिया भाई जी। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 8 से 11 यूं कहता है, स्मिर्ना की कलीसिया के स्वर्गदूत को ये लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वो यह कहता है, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान का आराधनालय है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। आमीन। आमीन। इस चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं और इन आयतों को जिनको हमने अभी भाई शंकु के द्वारा सुना, मैं आपको प्रियो बताना चाहता हूं कि जो स्मिर्ना की कलीसिया थी ये बहुत ज्यादा दुख में थी, बहुत ज्यादा परेशानी में थी। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं इस कलीसिया के बारे में सीख रहा था, समझ रहा था या जानने की कोशिश कर रहा था इनका बैकग्राउंड, तो मैं अपने आप में बहुत ज्यादा भावुक हो गया। और आप भी जब इनकी पूरी स्टोरी को आप सुनोगे ना, तो आप भी पूरी तरह से भावुक हो जाओगे, अगर सच में आप परमेश्वर के लोगों से प्यार करते हो और परमेश्वर और उसके वचन से प्यार करते हो। और आप जो स्मिर्ना की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने वचन दिए उसको आप देखो, लिखा है कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और फिर जी गया है। प्रभु यीशु मसीह ने इन शब्दों के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह ने इन शब्दों के द्वारा उस समय की कलीसिया को ढाढ़स दिया, हिम्मत दिया, हौसला दिया, क्योंकि इनके साथ में बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था। और लिखा है कि मैं तेरे क्लेश और कंगालपन को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप इस कलीसिया के विषय में इनके क्लेश और कंगालपन को आप सुनोगे तो आप अपने आप में शॉक हो जाओगे। आपको जानकारी नहीं कि कलीसियाओं के साथ में क्या क्या घटित हुआ है, कितनी ज्यादा मुश्किल जिंदगी का उन लोगों ने सामना किया है। और जैसा कि हम देखते हैं
कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला उनको, जो दुख तुझको उठाने होंगे उनसे मत डर, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। इनकी जिंदगी में हालात ऐसे थे कि कितने लोग कत्ल किए जा रहे थे। वो हिस्टोरिकल फैक्ट जो है वो मैं आपको बताऊंगा, और कुछ एक जानकारी आपके साथ में साझा करना चाहता हूं कि ये शहर जो है वो कहां पर है, या ये जो कलीसिया थी वो कहां पर है। वर्तमान में तुर्की का इजमीर पहली सदी का एक अत्यंत समृद्ध और प्रसिद्ध बंदरगाह शहर था। मतलब आज जो तुर्की देश है वहां पर इजमीर नाम का एक इलाका है, वहां पर ये कलीसिया जो थी ये स्थापित थी। उस समय की परिस्थितियां क्या थी इनके साथ में, वहां के जो नागरिक थे उस जगह के, यहाँ नागरिकों के लिए रोमन सम्राट की ईश्वर के रूप में पूजा करना अनिवार्य था। जो मसीह ऐसा करने से इनकार करते थे उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया जाता था। एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे शासन में वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और विश्वास के साथ में पूरी तरह से खड़े हुए थे, जहां पर वहां के सम्राट को या फिर किंग को ईश्वर के रूप में पूजा करना अनिवार्य था। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इनके साथ में बहुत सारी जातियां हुई, इनका आर्थिक बहिष्कार हुआ। लिखा है कि मसीहियों को व्यापारिक अधिकार नहीं मिलते थे, नौकरियों से निकाल दिया जाता था और उनकी संपत्तियां जब्त कर ली जाती थी। प्रियो, जो 10 दिन का कलेश जो है, 10 डेज ऑफ ट्रिब्यूलेशन, उसका संपूर्ण रहस्य जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। और जहां तक मैं जानता हूं, मैं कई यूट्यूबर्स को देखता हूं जो कि हिंदी जबान में वचन प्रचार करते हैं, ऐसी जानकारी किसी ने भी नहीं दी है। आज जो आप सीखोगे आपके जीवन में बहुत काम आने वाला है। यीशु ने स्मुरना की कलीसिया को चेतावनी दी थी कि उन्हें 10 दिन का कलेश उठाना पड़ेगा। बाइबल विद्वानों और इतिहासकारों के अनुसार इसके 3 प्रमुख अर्थ है। रोमन साम्राज्य के 10 सतावट के दौर, 10 वेव्स ऑफ परसिक्यूशन। इतिहास गवाह है कि मसीहियों को मिटाने के लिए 10 क्रूर रोमन सम्राटों ने 10 बड़े सतावट के दौर चलाए। वो दौर क्या थे वो मैं आपको बताना चाहता हूं। नीरो 64 एडी में मसीहियों को जिंदा जलाकर रोम की सड़कों पर रोशनी की जाती थी। आप इस बात को सुनकर के बड़े हैरान होंगे, क्या क्या मसीहियों के साथ में हुआ, क्या क्या खुदा के लोगों के साथ में हुआ। उसके बाद में जब डोमिशियन आया, खुद को ईश्वर घोषित किया और संत यूहन्ना को पतमुस द्वीप पर भेजने वाला यही शख्स था, जहां पर यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य लिखा परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से। और उसके बाद में ट्रेजन आया, उसने मसीह होना गैर कानूनी घोषित कर दिया कि अगर कोई अपने आप को मसीह कहलाता है, कोई प्रभु यीशु मसीह को मानता है, तो वो गैर कानूनी है। और उसके बाद में मार्कस औरेलियस आया, मसीहियों को शेरों के सामने एम्फी थिएटर में फिकवाया ताकि शेर उनको खा जाएं, निगल जाएं। उसके बाद में सेप्टिमियस सेवेरस आया, मसीही बनने पर मौत की सजा तय की गई। मसीहियों देखें, भारत की जो मसीही जनता है, देखें ऐसे वीडियो देखा करें आप वैसे वीडियो ना देखें जो आपको किसी कल्ट की तरफ लेकर के जा रहे हैं। आप देखो शुरुआती कलीसिया जो दावा करते ना, पहली सदी की कलीसिया ने जो परसिक्यूशन देखा है, जो मुसीबत देखी है, आप सोच नहीं सकते, किसी ने आपको बताया नहीं है उसके बारे में। उसके बाद में मैक्सिमिनस, कलीसियाओं के जो अगवा थे उनका शिकार किया गया। उसके बाद में डेसियस, सम्राट की मूर्ति के आगे बलि अनिवार्य की गई। और फिर वेलेरियन, मसीहियों की संपत्तियां जब्त की गई। आज सोचो कि उन्होंने खुदा को मानने के लिए, उसके पुत्र को मानने के लिए अपनी जमीनें, अपनी दौलत जो थी वो गवा दी। और उसके बाद में औरेलियन, कलीसिया पर सीधा प्रहार किया गया। फिर इसके बाद में डायोक्लेशियन, इतिहास का सबसे भयावह दौर जब मसीहियों को चुन चुन करके मारा जाता था। अभी कुछ रोज पहले मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे भी डाला है शॉर्ट में। उसके अलावा मैंने उस पे कोई टिप्पणी तो नहीं करी, लेकिन आगे एक वीडियो उसके लगाया है। उसमें एक शख्स है, नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ, वो कह रहा है कि एक पास्टर है पंजाब में,
उसमें प्रभु यीशु मसीह की झलक दिखाई पड़ती है। प्रभु यीशु मसीह और उनकी कलीसिया के लोग जो सच में उनकी बिलीवर थे पहली सदी की, आज के समय में भारत में मुझे कोई एक ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। करोड़ों की जनसंख्या है, मैं मसीह होना तो दूर की बात है, मसीह के जैसा वो बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह की झलक दिखाई पड़ती है, प्रभु यीशु मसीह का अवतार बता रहा है वो व्यक्ति। आप इन मसीहों को देखो, ये अपनी संपत्तियां गवा करके मसीही बने रहे। ये वो व्यक्ति थे जो कत्ल होने के बावजूद भी विश्वास में बने रहे। ये वो लोग नहीं थे जो कि बॉडीगार्ड लेकर के चलते थे, ये वो लोग नहीं थे जो अपना प्रोटेक्शन लेकर के चलते थे, ये वो लोग थे जिन्हें पूरी तरह से, और इन्होंने इस काम को पूरी तरह से सरअंजाम तक पहुंचाया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो थे वो इस बात को बोलते थे कि तू आखिरी तक वफादार रहे ताकि तुझे जीवन का मुकुट मिल सके। इसी वजह से उन्हें बताया कि तुम्हारे ऊपर दूसरी मृत्यु नहीं हो सकती है, तुम वो विश्वासी लोग हो, अगर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिलेगी। डायोक्लेशियन का 10 साल का खूनी दौर, प्रोफेटिक 1 डे 1 ईयर। बाइबल की भविष्यवाणी की भाषा में अगर हम गिनती 14 अध्याय उसकी 34 आयत को पढ़ेंगे तो कुछ चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। हमारे बीच में भाई शंकु हैं, कृपया करके गिनती 14 अध्याय उसकी 34 आयत को पढ़ेंगे। जी भाई, गिनती 14 अध्याय 34 पद यूं कहता है, जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन उनकी गिनती के अनुसार, एक दिन के बदले 1 वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। आमीन। आमीन। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि किस तरह से इनके साथ में चीजें घटित हुई, और 13 जो आगे चल के मैं समझता हूं कि जो चीजें हुई और इन शासकों ने देखा कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ये पूरी तरह से प्रबल नहीं हो पा रहे, तो 313 ईस्वी में कंस्टेंटाइन के मिलान के फरमान से ये जो प्रोसिक्यूशन था ये समाप्त हुआ, और राजा कंस्टेंटाइन के समय में एक मसीही धर्म बनाया गया जो उनका खुद का फॉर्म था। एक बहुत सारे लोग भटक भी गए थे इसमें, बहुत सारे लोग जो थे विश्वास में प्रबल भी थे, लेकिन एक बहुत बड़ा जेनोसाइड या फिर कत्लेआम जो था वो लोगों का हुआ था। इसके अलावा एक और कड़ी है जिसको लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, जो खुद को यहूदी कहते हैं पर है नहीं, आत्मिक व ऐतिहासिक विश्लेषण। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 9 आयत और 3 अध्याय 9 में यीशु ने इस पंक्ति का प्रयोग किया। इसका अर्थ 2 मुख्य बिंदुओं से स्पष्ट होता है। ऐतिहासिक संदर्भ, पहली सदी में कुछ जन्मजात यहूदी रोमन अधिकारियों के सामने मसीहियों के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज कराते थे और उन्हें सतावट में धकेलते थे। चूंकि रोमन साम्राज्य में केवल यहूदी धर्म कानूनी था, इसलिए उन्होंने मसीहियों को बेदखल कर असुरक्षित किया। आत्मिक संदर्भ, संत पौलुस के अनुसार रोमियो 2 अध्याय उसकी 28-29 आयत में लिखा है, सच्चा यहूदी वही है जिनके मन और हृदय का खतना हुआ है, जिन्होंने मसीह यीशुआ का इनकार किया और उनके शिष्यों पे अत्याचार किया। वे केवल नाम मात्र के यहूदी थे। इन्हें शैतान की सभा या सिनेगॉग ऑफ शैतान या शैतान का सिनेगॉग जो है उस विषय में भी इंग्लिश बाइबल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। ग्रीक में शैतान का अर्थ विरोधी या झूठा दोष लगाने वाला है, जो ईश्वर के नाम पर मसीहों का विरोध करते थे। उन्हें यीशु ने विरोधी की सभा कहा है। तो बेसिकली बहुत सारे लोग मैंने देखा है जो जब सिनेगॉग ऑफ शैतान आता है, शैतान के सिनेगॉग की बात आती है, वहां पे यहूदियों को बोला गया है, तो बेसिकली लोग सोचते हैं कि सारे यहूदी ऐसे नहीं है, लेकिन उस समय पे ऐसे लोग थे जो कि सत्ता जो रोमों की थी या जो रोमन्स थे उनकी सत्ता थी, रोमी हुकूमत थी, उसमें जो थे ना ये मसीहियों के बड़े मुखालिफ थे, बहुत खिलाफ थे ये,
और ये इनको तंग करते थे, इनकी चुगलियां करते थे, बहुत सारी चीजें करते थे और ये कहते थे ये हमारे में से नहीं है, इनको आप प्रोसिक्यूटेड करो, इनको खत्म करो। और इनको जो था आधिकारिक तौर पे स्वीकृति थी, यहूदी जो थे इनको स्वीकृति थी, लेकिन मसीहों को स्वीकृति नहीं थी। इसके अलावा कलीसिया के महान पिता संत पॉलीक्रेप एवं संत पॉलीक्रेटस, तो संत पॉलीक्रेप जो है एक समरैना के हैं, इनको भी कत्लेआम किया गया था। ये संत यूहन्ना के सीधे शिष्य और समरैना के बिशप थे। 155 ईस्वी में 86 वर्ष की आयु में सिमरेना के खेल मैदान में जिंदा जलाकर शहीद किए गए। उनका प्रसिद्ध कथन, मैंने 86 वर्षों तक उनकी सेवा की और उन्होंने कभी मेरा बुरा नहीं किया, तो मैं अपने राजा की निंदा कैसे करूं। इसके अलावा एक और थे संत पॉलीक्रेट्स, ये इफिसस के थे और इफिसस की कलीसिया के बिशप। इन्होंने ईस्टर विवाद में रोम के बिशप विक्टर के खिलाफ प्रेरितों की मूल परंपरा 14 निशान को पास्का या फिर पास ओवर या फसा का पर्व दृढ़ता से मनाने का बचाव किया था। तो जो शुरुआती कलीसियाएं थी ना, वो जो बिब्लिकल फीस्ट थे उनको रिमेम्बर करते थे, शबात भी लोग मनाते थे और फिर आगे चल के कुछ नई परंपराएं उसमें आ गई। हमारे बीच में भाई रिकी भी हैं, इसके विषय में थोड़ा सा प्रकाश देंगे। जी भाई रिकी, कुछ आप इसके विषय में टिप्पणी करें जो आपके पास में जानकारी है। तुम साथियों, तो हम देखेंगे कि पुराने जो हमारे चर्च फादर थे उनका विश्वास क्या था। वे लोग पुराने नियम यानी तोरा को लेकर किस प्रकार का दृष्टिकोण रखते थे, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि कहीं मसीह विश्वासी जो होते हैं वो तोरा को पूरी तरह से डिनाई करते हो, कहते हैं कि हमारे लिए नहीं है। लेकिन जब हम कलीसिया के शुरुआती समय को देखते हैं, वे लोग पुराने नियम यानी इब्रानी शास्त्रों और मूसा की व्यवस्था को लेकर भारी वैचारिक मतभेद और झूठी जो शिक्षाएं आ रही थी उनके बचाव में हमेशा खड़े रहते थे। उसी में मार्सिनियस जैसे विधर्मी लोगों ने तोरा और पुराने नियम को पूरी तरह से खारिज करने का प्रयास किया था। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में संत पॉलीकार्प जो कि स्मरना के बिशप थे और उनके साथ ही संत इरेनियस भी शास्त्रों की प्रामाणिकता और सत्यता के साथ उन्होंने इन शास्त्रों का बचाव किया और जो लोग तोरा का विरोध कर रहे थे उनका अपने सही शिक्षाओं के साथ जमकर जवाब दिया था। मेरे प्रियो, जो संत अरेनियस थे उनका जो तोरा के प्रति दृष्टिकोण था वो एक ही परमेश्वर पर विश्वास करते थे और उनका मानना था कि पुराने नियम का परमेश्वर और नए नियम का परमेश्वर एक ही है। उसी समय में जो मार्सिनियस था वो झूठी शिक्षाएं फैलाकर यह कहता था कि जो पुराने नियम का परमेश्वर है वो बड़ा कठोर और क्रोधी परमेश्वर है, और इस प्रकार से अपनी गलत शिक्षाओं में उस समय के विश्वासियों को बरगला रहा था। लेकिन जो अरेनियस थे उन्होंने शास्त्रों की सही बातें उस समय के विश्वासियों को समझाई और संत अरेनियस ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक अर्नेस्ट हेरेसिस में इस विचार का कड़ी तरीका से विरोध किया और उन्होंने दृढ़ता के साथ उस समय सिखाया कि पुराने नियम और नए नियम में जो परमेश्वर है वो एक ही है और जो अनादि और सदा युगानुयुग तक अपरिवर्तनीय है, यानी वो कभी नहीं बदलता है। मेरे प्रियो, अरेनियस के अनुसार तोरा का परमेश्वर और जो परमेश्वर का वचन तोरा है वो संपूर्ण मानव जाति को अनुशासन में लाने के लिए यानी डिसिप्लिन में लाने के लिए और मसीह के आगमन के लिए आत्मिक यानी स्पिरिचुअल रूप से तैयार करने के लिए दी गई थी। मेरे साथी, व्यवस्था को पाप पहचानने में मदद करती थी और व्यवस्था ने हमें पाप से अवगत भी कराया और हमें सिखाया कि मसीह के आने पर यह व्यवस्था रद्द नहीं हुई, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यवस्था को अपने द्वारा पूरी तरह फुलफिल किया था। साथियों, संत पॉलीकार्प भी तोरा की शिक्षाओं को लेकर बड़े दृढ़ थे। उन्होंने यहूदी कैलेंडर का सम्मान किया। पॉलीकार्प ने जो परमेश्वर के 7 मुख्य पर्व है उन्हें मनाने का पालन किया था, जिसे क्वाड्रेसियन परंपरा कहते हैं, जिसका अर्थ है कि फसह यानी ईस्टर का पर्व यहूदी कैलेंडर निशान के 14वें दिन ठीक उसी समय में मनाते हैं जैसे तोरा में व्यवस्था विवरण अध्याय 23 के वचन 5 में लिखा हुआ है, और मूल समय का वे सम्मान करते थे, चाहे हफ्ते का वो किसी भी दिन पड़ता हो। मेरे साथियों, संत अरेनियस की तरह ही पॉलीकार्प ने भी मार्सिनवाद की शिक्षाओं का बड़ी
कठोरता के साथ विरोध किया था। चूंकि मार्सिनियस पुराने नियम को पूरी तरह से हटाना चाहते थे, इसीलिए पोलिकार्प ने उनके खिलाफ खड़े होकर इब्रानी यानी हिब्रू स्क्रिप्चर की प्रामाणिकता की रक्षा करी और विश्वासियों की मुख्य शिक्षाओं पर टिके रहने के लिए उस समय के विश्वासियों को उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया। और मेरे साथियों, उस समय क्लाउडियन और रोम के बिशप के बीच में जो संवाद हुआ था वो ईस्टर की तारीख को लेकर स्मिर्ना और रोम की कलीसिया के बीच में एक बेहद गंभीर विवाद कहा जाता है। उस समय कुछ लोग कहते थे कि ईस्टर या पास्का इस समय पड़ता है और कुछ लोग 14 निसान को मनाते थे, लेकिन जो हमारे ये संत थे वो निसान की जो मुख्य आज्ञा है उसके हिसाब से मनाते थे, लेकिन वो अन्य लोगों का कभी विरोध नहीं करते थे। उस वक्त जो 10 क्लेश के विषय में आपने जिक्र किया, हालांकि हम लोग पढ़ के हमें उतना एहसास नहीं होता कि कैसा रहा होगा, क्योंकि उस वक्त जो 10 क्लेश हो रहा था वो 300 साल की अवधि में हुआ था और मसीहों को बहुत से दुख तकलीफें झेलनी पड़ी। और इतिहास हमें कहता है कि रोमी जो सरकारें थी वो यहूदियों को तो मान्यता दिया था लीगली तौर पे, लेकिन मसीहों को वो मान्यता नहीं दी गई थी। तो इस संदर्भ में हम देखते हैं, इतिहास हमें कहता है कि यहूदी जो कट्टर यहूदी थे वो मसीहों का कैसे विरोध किया करते थे। मसीहों को पकड़वाने के लिए वो रोमी नागरिकों के साथ मिलके रोमन जो एम्पायर होते थे उनके पास चुगलियां किया करते थे। उस संदर्भ में हमारे जितने भी मसीह भाई बहन उस समय में हुए थे उनको 300 सालों तक अपनी कलीसिया को चलाने के लिए गुफाओं को निर्धारित करना पड़ता था, कब्रिस्तानों को भी निर्धारित किया करना पड़ता था, ताकि कलीसिया में सभी जितने भी हमारे मसीह भाई बहन हो एकत्रित होकर प्रभु के गॉस्पेल को पढ़े, जाने और सीखे। और हम देखते आए हैं और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इतिहास हमें नए चीजों को आगे बढ़ने में सिखाती है, इसलिए हमें हमेशा अपने इतिहास रखना चाहिए, बाइबल के इतिहास को खासकर याद रखना चाहिए कि कितनी शहादत दी है हम तक पहुंचने के लिए, क्योंकि मसीहों के पत्रियों को भी जलाया जाता था उस 300 साल की अवधि में। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि परमेश्वर उस समय में जैसे मसीहों को हौसला अफजाई किया था, ठीक उसी तरह आज भी हमारी हौसला और अफजाई करे परमेश्वर पिता। जी, थैंक यू। जी प्रियो, आज का जो वीडियो था मैं समझता हूँ कि आपको एक नई जानकारी मिली होगी और मसीहों के विश्वास के बारे में आपको पता चला होगा। आज के समय में जो गुनगुने मसीह हैं, जो कि परमेश्वर जिन्हें उगलने पर है, एक तरफ तो वो परमेश्वर में हो करके उसकी सभा का हिस्सा बनते हैं और एक तरफ वही लोग जो है दूसरी जो बातें हैं उनकी ओर ध्यान लगाते हैं, दूसरे जो कह सकते हैं कि रिचुअल्स है उनको फॉलो करते हैं और वो ये समझते हैं कि वो एक पक्के मसीह हैं। ऐसा नहीं है। आपको अगर पक्के मसीह देखना है तो आपको अर्ली कांग्रीगेशन जो 7 कलीसियाएं चुनी गई थी उनके विषय में आपको बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके पास में जानकारी नहीं है तो आप उनके विश्वास को नहीं समझ पाओगे। आप नहीं समझ पाओगे कि उनके साथ में क्या क्या घटित हुआ है। आप नहीं समझ पाओगे कि आपको कहां पर स्टैंड होना है, कहां पर खड़ा होना है अपने विश्वास के लिए। ऐसा ना हो कि आप भी कहीं जाकर के अपना सर टेक लो।